सोनभद्र ओबरा में योग की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने और भारत सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के मुख्य संरक्षक रमेश सिंह इस वर्ष का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सीआईएसएफ ओबरा के जाबाज जवानों के साथ और धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के सदस्यों के साथ एक भव्य पर्व समारोह के रूप में मनाया गया। ये 3 दिवसीय योग कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़, धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संरक्षक रमेश सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव और सीआईएसएफ कमांडेंट सतीश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। योग से रोग मुक्ति का महामंत्र और संपूर्ण राष्ट्र को निरोगी काया बनाने के संकल्प लिया। राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में योग दिवस को ऐतिहासिक पहचान बनाने का काम किया है। योग करना जरूरी होता है क्योंकि योग करने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। जीवन में योग का बहुत महत्व है और कितना समय मिलता है योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 जून का आबादी पर्यटक स्थल पर पार्टी की तरफ से एक विशेष योग कार्यक्रम रखा गया। तमाम पार्टी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग योग करेंगे। योग गुरु आचार्य अजय पाठक महाराज ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग दुनिया की सबसे कीमती साधन है। जीवन में योग न हो तो जीवन जीना व्यर्थ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य योग शिविरों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को रोग मुक्त करना और हर घर योग प्रशिक्षक बनाओ अभियान को सफल बनाना है। उनका लक्ष्य है कि हर घर से एक व्यक्ति योग में पारंगत हो और दूसरे को भी इसका लाभ पहुंचाए। आज 3 दिवसीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या है यह कार्यक्रम, क्या संदेश है? भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 3 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आरंभ आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी द्वारा किया गया। हमारे संस्थान के विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों द्वारा कैसे नौजवानों को, जवानों को इस अपने राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण के साथ साथ अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके प्रति जानकारी दी। और आगामी 3 दिन तक के बाद हम लोग का एक योग संदेश यात्रा जो निकलेगा, जो पूरे जेल के, उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में सभी कैदियों को रोग मुक्त करने का संकल्प करने के साथ साथ उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो जेल के बाद अगर बाहरी जीवन भी कभी निकल पाए तो अपने आप को स्वस्थ, मजबूत के साथ साथ एकाग्रता उनके जीवन में आए और कभी वो अपराध की ओर न बढ़ सके। ऐसे हमारा उद्देश्य है और हमारी संस्था का संकल्प है। आप योग को लेकर लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, लगातार अभियान चला रहे हैं, कितना इसमें सकारात्मक अब तक परिणाम आपको दिखा? धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान 16 स्टेट के साथ साथ 4-5 और अन्य देशों में भी इसके संस्थान बनाकर ये हमारा ये उद्देश्य है कि हम प्रत्येक योग शिविर में अगर 5 योग शिक्षक भी बना ले गए तो हमारा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसे हमारी बहन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रतिमा मौर्य जी द्वारा लगातार जहाँ पर भी हमारी संस्था, भी हमारी कल बहन साक्षी भी दिल्ली से आ जाएंगी और पूरे प्रदेश ने संपूर्ण विश्व में एक रोग मुक्त राष्ट्र की संकल्पना करने का एक हमारा एक ध्येय हमारी संस्था का है। और इस ध्येय पर जब तक एक हमारे शरीर में प्राणवायु तब तक इस ध्येय के साथ हम काम करते रहेंगे। और इसे आप लोग लेकर क्या करेंगे? आज ओबरा के सीआईएसएफ ग्राउंड में पतंजलि योग के द्वारा शिविर लगाया गया और इसमें हमारे जितने भी सीआईएसएफ के नौजवान हैं और जो इस कैंपस में रहते हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी लोग योगा अभ्यास करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 11 वर्ष से लगातार निरंतर इसको एक पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक ऐतिहासिक पहचान देने का काम किए हैं। और हम सबको, सभी लोगों के जीवन में योग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि योग करने से आदमी का मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ये क्या आज के बाद फिर लोग करते हैं, निरंतरता रहती है, कितना असर पड़ता है इस विश्व योग दिवस के बाद? लगातार कंटिन्यू योग सब लोग, हमें उम्मीद है कि लगभग सभी लोग डेली कुछ न कुछ आधा घंटा 10 मिनट जिसको जैसे भी समय मिलता होगा निश्चित रूप से योगा करते होंगे क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा योगा का महत्व है। अच्छा, देखा जा रहा है कि 21 तारीख को अबाड़ी में योग दिवस रखा गया है सोनभद्र का, क्यों वहाँ पर रखा गया और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अबाड़ी एक पर्यटक स्थल है। वहाँ पर हमारे जनपद के प्रभारी माननीय रविंद्र जायसवाल जी का आगमन होगा और पर्यटक स्थल के रूप में उसको और भी डेवलप करना है। इसलिए वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है कि ताकि वहाँ पर माननीय मंत्री जी और हमारे जनपद के जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर उस जगह को, जो अबाड़ी स्थान को मतलब किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इसमें भी वहाँ पर समीक्षा होगा।
अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ है? हम सभी माननीय मंत्रीगणों का सबके अपने अपने प्रभार जनपद में सबका जो है कि उनको दायित्व दिया गया है और सभी लोग जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं जिनका प्रभार क्षेत्र है अपने अपने प्रभार क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वहां पर सबको जाने का आदेश हुआ है। मैं धन्वंतरी पतंजलि की योग संस्था की सदस्य हूँ। प्रतिमा मौर्य सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। आज हमने योग कराया, 3 दिवसीय योग है, जिसमें योग हमें कहता है कि सिर्फ तुम दौड़ो, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करो या बैंडिंग इंप्रूव करो या स्ट्रेंथ डेवलप करो, ऐसा नहीं है। योग हमें कहता है कि हमें अपने शरीर में कैसे जीना है, अपने मन, बुद्धि और आत्मा को कैसे एकाग्रचित करना है, ये योग हमें सिखाता है। यही भाव लेके हम योग सिखाते हैं। योग शिक्षिका हैं। बहुत बहुत